गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वैद्युत विभव में इसके लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। वैद्युत विभव में अब हमको ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर रखा है। तो अब इसमें हम न्यूमेरिकल की थोड़ी ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल इस क्रम में आप देखिए, इसमें कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश से नियत दूरी पर, कोई बिंदु आवेश है बेटा, इससे कुछ नियत दूरी पर, मान लीजिए x दूरी पर, वैद्युत क्षेत्र 50 वोल्ट पर मीटर है। E का मान है 50 वोल्ट पर मीटर और वैद्युत विभव 300 वोल्ट है। वैद्युत विभव 300 वोल्ट है। तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। आपको ये दूरी ज्ञात करनी है x। तो जनरली हमको ई वी और दूरी में क्या संबंध है, तो हम जानते हैं v इक्वल्स ई इंटू डी। यहां पे हमने x से डिनोट किया, इसे d से डिनोट कर लीजिए, जो फॉर्मूला आपको याद है उसी क्रम में। तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा बेटा, v अपॉन ई। तो v की वैल्यू कितनी है 300, e की वैल्यू है 50, तो ये 6 आ गया डिस्टेंस। ये सारे एसआई सिस्टम में है तो इसलिए 6 मीटर। अब इसमें आपका सी, कैलकाटा सी वाला पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं। वर्ग के कोनों पर आप आवेश रख दीजिए चित्र की भांति। तो वर्ग के कोनों पर आवेश चित्र की भांति रखे हैं। ये कह रहा है माना इसके केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र E तथा वैद्युत विभव V है। यहां पर इसके केंद्र पर E केंद्र E दिया है और V केंद्र V दिया है, वैद्युत विभव V है। यदि A तथा B पर रखे आवेश C तथा D पर रखे आवेशों से प्रतिस्थापित कर दिए जाए तो A और B पे जो आवेश रखा है उसको यहां रख दीजिए और C और D वाला आवेश वहां रख दीजिए। मतलब यहां प्लस क्यू रखा है, यहां माइनस क्यू। तो दूसरे स्टेप में क्या करिए, माइनस क्यू ऊपर रख के प्लस क्यू नीचे रख दीजिए। तो क्या फर्क पड़ेगा आपसे पूछ रहा है, किस पर, वैद्युत क्षेत्र पर और वैद्युत विभव पर। तो पहले इसमें देखिए कि वैद्युत क्षेत्र पर क्या फर्क पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं कि वैद्युत विभव पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें आपको पहले तो ये देखिए कि इस स्थिति में, पहले वाली स्थिति में वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में है, वैद्युत विभव किस दिशा में है। तो विभव तो देखिए इस प्लस क्यू के कारण यहां पर जितनी ये दूरी है, इस प्लस क्यू के कारण उतनी ये भी दूरी है, इस माइनस क्यू के कारण उतनी ही दूरी है और माइनस क्यू के कारण इतनी दूरी है। तो जितना प्लस क्यू इस बिंदु पर विभव बनाएगा उतना माइनस क्यू इस बिंदु पर निरस्त कर देगा। जितना प्लस क्यू इस बिंदु पर बनाएगा माइनस क्यू इस बिंदु पर निरस्त कर देगा। तो विभव तो शून्य है बेटा, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता है के इंटू स्रोत आवेश। स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है, ये बटे में। तो प्लस क्यू के कारण के क्यू अपॉन ये दूरी अगर एक्स मान लें तो के क्यू अपॉन एक्स, के क्यू अपॉन एक्स, ये दोनों धनात्मक है। माइनस के क्यू अपॉन एक्स माइनस के क्यू अपॉन एक्स, दोनों ऋणात्मक है, तो दोनों नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब वैद्युत क्षेत्र के बारे में विचार करें। ये प्लस क्यू यहां वाले एकांक धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लो ये EA है और C वाला आकर्षित करेगा तो EC इसी दिशा में होगा। ऐसे ही प्लस क्यू वाला प्रतिकर्षित करेगा तो ये EB है इस दिशा में, और माइनस क्यू वाला आकर्षित करेगा तो ED इस दिशा में है। इन दोनों का परिणामी इस दिशा में जुड़ जाएगा बेटा, इन दोनों का परिणामी इस दिशा में जुड़ जाएगा, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट परिणामी इनके मध्य में होकर आएगा E नेट। तो अभी वैद्युत क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है। अब इन्होंने कहा इसे प्रतिस्थापित कर दीजिए, आवेशों को प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो यहां माइनस क्यू रख दीजिए, यहां माइनस क्यू रख दीजिए, यहां प्लस क्यू रख दीजिए और यहां प्लस क्यू रख दीजिए। अब इस प्लस क्यू के कारण यहां देखिए प्रतिकर्षण होगा और इस माइनस क्यू के कारण यहां आकर्षण होगा।
इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा और इस माइनस क्यू के कारण केंद्र पर रखे आवेश का आकर्षण होगा। तो अब परिणामी किस दिशा में आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का? ई नेट इस दिशा में आ जाएगा। वैद्युत विभव तो अभी भी 0 रहेगा। तो ऑप्शन पढ़िए बेटा, ए पार्ट में कह रहा है ई अपरिवर्तित रहेगा, वी बदल जाता है, बिल्कुल गलत। ई तथा वी दोनों बदल जाते हैं, ये भी सही नहीं है। ई तथा वी दोनों अपरिवर्तित रहते हैं, ये भी गलत है। डी पार्ट डेली पार्ट कह रहा है ई बदल जाता है, वी अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल सही बात है। ई बदल जाता है बेटा, वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नहीं बदलेगा लेकिन दिशा बदल जाती है। दिशा बदल जाती है तो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, इसलिए आप कहेंगे कि ई बदल जाता है। तो इस तरह से इन दोनों डायग्राम की मदद से आप ये बता सकते हैं कि ई का मान पहले ऐसा था, अब ई का मान ऐसा हो गया, तो ई बदल जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 200 वोल्ट है। एक वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 200 वोल्ट है, तो एक इलेक्ट्रॉन को वहां ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? आवेश Q इक्वल्स क्या दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ले जाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है विभव गुणा आवेश। ले जाने में किए गए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? विभव गुणा आवेश। आवेश कितना है? 1e इंटू विभव कितना है? 200। आप चाहो तो E का मान भी रख सकते हो। E का मान कितना रख दिया? 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 200। तो ये हो गया 16 का 2 से गुणा कर दो 32 आ जाएगा। 3.2 इंटू 10⁻17, क्योंकि -19 और ये 2 जीरो और, तो -17 हो गया। कार्य का मात्रक हो गया जूल। ये हो गया टोटल किया गया कार्य। ओके तो इसमें ऑप्शन में दिख रहा है आगरा पार्ट, ए फॉर आगरा, ए करेक्ट है। हाँ, आवेश को चिन्ह सहित लेंगे तो यहाँ निगेटिव आ जाएगा, तो आगरा करेक्ट है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। अब फोर्थ न्यूमेरिकल देखिए, R1 तथा R2 त्रिज्या के दो आवेशित गोले समान विभव पर हैं, उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा? फिर से देखिएगा बेटा, एक R1 त्रिज्या है, दूसरे की R2 त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। समान विभव पर है, मतलब इसके लिए अगर विभव V1 को V मान लिया तो V2 भी V है। तो उनके पृष्ठीय आवेश घनत्व का अनुपात क्या होगा? सिग्मा इक्वल्स होगा Q अपॉन A। तो Q1 अपॉन A मान लीजिए। Q1 ये सिग्मा के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको ये पता है, अच्छा 2, तो आपको ये पता है कि इसमें आंसर पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में एरिया क्या होगा गोले का? 4 पाई R2 स्क्वायर। ऐसे यहां भी लिख सकते हैं सिग्मा 1 इक्वल्स Q1 अपॉन A1, तो Q1 अपॉन सिग्मा 4 पाई R1 स्क्वायर, ये हो गया। अब विभव बराबर है तो हम कह सकते हैं V1 इक्वल्स V2 है। इसका फॉर्मूला K Q1 अपॉन R1 इक्वल्स K Q2 अपॉन R2। अब Q1 और Q2 की वैल्यू यहां से रख दीजिए। Q1 की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, के सिग्मा 1 इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन R1 है के इंटू सिग्मा 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर अपॉन R2। अब यहां से देखिए जो कैंसिल आउट होने लायक है, यहां पे जरूर लिख दीजिएगा जहां k इक्वल्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, R2 से R2, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। तो यहां क्या बचा बेटा?
सिग्मा 1 R1 इक्वल्स सिग्मा 1 R1 इक्वल्स सिग्मा 2 R2। तो अनुपात पूछा है सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का, तो क्या हो जाएगा R2 अपॉन R1। तो ये अनुपात आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से इसमें क्या कह रहा है आंसर में R2 अपॉन R1। तो R2 अपॉन R1 ए पार्ट आगरा करेक्ट है बेटा। फिर इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये डिक्टो एक न्यूमेरिकल हम लोग पांचवें जैसा सॉल्व कर चुके हैं। इसे वीडियो पॉज करके आप नोट करें, फिर पांचवा न्यूमेरिकल देखें। पांचवें के सेम जैसा हमने न्यूमेरिकल कर रखा है, लेकिन आप एक बार देख लें। एक्स वाई निर्देशांक के मूल बिंदु पर 10 कूलम आवेश रखा है, वहां पे शायद 60 कूलम आवेश रखा था, यहां 10 कूलम आवेश रखा है मूल बिंदु पर, मतलब 0 0 पर। बिंदु A, 0 तथा A रूट A, 0 तथा A बाई रूट 2 A बाई रूट 2, ये A बिंदु मान लीजिए, ये B बिंदु मान लीजिए, इन्हीं A और B के मध्य विभवांतर पूछ रहा है। तो विभवांतर, इसने यहां विभव पैदा किया होगा, इस आवेश ने यहां विभव पैदा किया होगा। तो इस आवेश 10 कूलाम के कारण B पर विभव निकाल लीजिए और 10 कूलाम के कारण A पर विभव निकाल लीजिए। लेकिन विभव निकालने के लिए हमको दूरी चाहिए, क्योंकि K इंटू स्रोत आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां विभव ज्ञात करना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है O और A के मध्य की दूरी। तो OA निकाल लीजिए बेटा। OA इक्वल्स होगा, ये अगर हमने पहले ही बता रखा है x1 y1 मान लो और इसे x2 y2 मान लो, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा इसमें चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके बाद देखो बेटा क्या करोगे, a बाई रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस a बाई रूट 2 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गया अंडर रूट में a स्क्वायर, तो ये आ गया टोटल a। तो ये दूरी कितनी है a। तो अब v एट a पॉइंट क्या हो जाएगा, q का मान अभी रहने दीजिए, KQ अपॉन A, K इंटू 10 कूलाम अपॉन A, जहां K इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसे VB क्या हो जाएगा बेटा, KQ अपॉन A, तो K इंटू 10 अपॉन A। विभवांतर चाहिए तो डेल्टा V चाहिए इक्वल्स VB माइनस VA। तो VB का मान है K इंटू 10 अपॉन A माइनस K इंटू 10 अपॉन A। तो ये विभवांतर कितना आ गया, 0। तो इन दोनों A और B के मध्य का विभवांतर बताया है बेटा, तो A और B के मध्य का विभवांतर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल देख लिया आपने, इसको आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं समझ पाओ तो वीडियो पॉज करके फिर से एक बार कोशिश करें। इसके बाद नेक्स्ट देखें बेटा, इसके बाद का न्यूमेरिकल कह रहा है 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोले। ये 2 मीटर त्रिज्या है बेटा, 2 मीटर त्रिज्या के आवेशित खोखले गोले। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव है 500 वोल्ट। इसके पृष्ठ पर 500 वोल्ट है। इसके केंद्र से 1.15 मीटर दूरी पर विभव, केंद्र से 1.15 मतलब केंद्र से 1.15 कहीं यही होगा। तो गोलीय चालक कोश के अंदर विभव वही होता है जो उसके पृष्ठ पर होता है। तो इस बिंदु पर भी विभव कितना हो जाएगा, 500 वोल्ट।
तो इस तरह से इसका डी पार्ट डेली वाला पार्ट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें एक ही लाइन भाषा लिख देंगे कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव जो होता है वही गोलीय चालक कोश के अंदर भी विभव होता है, इस कारण विभव का मान वही होगा जो पृष्ठ पर होगा, अर्थात V = 500 वोल्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अल्फा कण को विरामावस्था से 70 वोल्ट से 50 वोल्ट तक ले जाने में, यहां 70 वोल्ट है और यहां 50 वोल्ट है, विरामावस्था से 70 वोल्ट अल्फा कण को विरामावस्था से 70 वोल्ट से 50 वोल्ट तक ले जाने में उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा जो आप कार्य होता है वही गतिज ऊर्जा के तुल्य होता है, किया गया कार्य डेल्टा W इक्वल्स डेल्टा के। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा, कार्य का फॉर्मूला होता है विभव गुणा या विभवांतर गुणा आवेश। तो यही हो जाएगा डेल्टा के भी। तो डेल्टा के इक्वल्स क्या आ जाएगा, विभव कितना, विभवांतर कितना बेटा 70 - 50 और आवेश कितना है, अल्फा कण पर आवेश होता है 2He4 इसका फॉर्मूला है। तो 2 कूलाम आवेश बराबर होता है, तो 2E के बराबर हो गया आवेश। तो ये कितना आ गया 20। 2 किस फॉर्म में है, E के फॉर्म में दिया है आंसर शायद, हाँ E के फॉर्म में दिया है। तो ये हो गया 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डेल्टा के हो गया बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में ना देके जूल में दिया होता तो आप यहाँ पे 1.6 गुणा 10⁻19 से गुणा कर देते। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव में एक्चुअल में आंसर गिवन होता है तो उस फॉर्म में ही आपको आंसर लाना होता है जिस फॉर्म में इसको गिवन होता है इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद का न्यूमेरिकल देखो बेटा, इसके बाद कह रहा है एक ऐसा क्षेत्र जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 है, उस क्षेत्र में विभव का दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा। एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है, तो चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, तो वहां पर विभव का मान किस प्रकार बदलता है। तो विभव दूरी के साथ नियत रहता है बेटा। आपको याद होगा चालक के अंदर यहां पर E0 होता है तो V क्या होता है, नियत होता है, और वही होता है जो पृष्ठ पर होता है। तो कुल मिला के उस स्थान पर तो विभव नियत होगा। तो इसका कौन सा आंसर सही है बेटा, डी डेली पार्ट, V स्थिरांक है। अब उसके बाद 9th न्यूमेरिकल देखिए। 9th में कह रहा है समान पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित 2 चालक गोलों की त्रिज्याएं R1 व R2 है। ये 2 चालक गोले हैं R1 और R2, समान पृष्ठीय आवेश घनत्व है इनका, सिग्मा सिग्मा सेम है। उनके केंद्र पर विभव V1 और V2 है। इसके लिए विभव V1 है और इसके लिए विभव V2 है। तो आपको V1 तथा V2 का अनुपात ज्ञात करना है। तो V1 बराबर हो गया KQ/R1 और V2 बराबर हो गया KQ2/R2। तो अनुपात लेना है तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 दोनों डिवाइड कर दो बेटा। तो KQ1R2/KQ2R1। तो K से तो K कैंसिल हो गया बेटा। अब आवेश का फॉर्मूला, पृष्ठीय आवेश घनत्व का फॉर्मूला जो है आवेश के रूप में, तो Q1/A1 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा Q2/A2। तो Q2 रहने दीजिए, A2 क्या होगा 4πR2²। और यहां भी ऐसे Q1/4πR1²। तो Q1 के प्लेस पे रख दीजिए बेटा। Q1 के प्लेस पे क्या रखोगे, सिग्मा इंटू 4πR1² इंटू R2, सिग्मा इंटू Q2 के प्लेस पे क्या रखोगे, सिग्मा इंटू 4πR2
R2 स्क्वायर और ये R1 बच ही रहा है तो R1। तो 4 पाई से 4 पाई, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, एक R1 से एक R1 कैंसिल हो गया, एक R2 से एक R2 कैंसिल हो गया। तो V1 अपॉन V2, इसमें ऊपर क्या बचा बेटा R1 और नीचे क्या बचा R2। तो ये R1 अपॉन R2 के रूप में आ जाएगा। ओके, इसके बाद 10वां न्यूमेरिकल देख लीजिए। इसको आप वीडियो पॉज करिए, देखिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल काफी इजी हैं और इसके बाद अब इसी तरह से सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल काफी इजी हैं। थोड़ा बहुत कम थोड़ा सा अगर फॉर्मूला आपको ध्यान है और थोड़ा बहुत आपने न्यूमेरिकल में सोच लिया तो आपसे बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद 10वां देखिए, एक वैद्युत विभव V इक्वल्स दिया है -5x प्लस 3y प्लस √15x z, 3y प्लस √15z, ये आपको दिया है वोल्ट। बिंदु XYZ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है आपको। तो तीव्रता हम जानते हैं E और V में क्या रिलेशन होता है, माइनस डेल ऑपरेटर इंटू V, माइनस dV ओवर dx I कैप माइनस dV ओवर dy j कैप माइनस dV ओवर dz k कैप, ये होता है बेटा। अब V की वैल्यू रख दीजिए आप, d ओवर dx, V की वैल्यू तीनों जगह रख दीजिए, -5x प्लस 3y प्लस √15z I कैप माइनस d ओवर dy -5x प्लस 3y प्लस √15z j कैप माइनस d ओवर dz -5x प्लस 3y प्लस √15z k कैप, ये है बेटा। अब इस इक्वेशन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो -5 नियत है, माइनस ये है और -5 x का अवकलन क्या हो गया 1, y का अवकलन x के सापेक्ष 0, z का अवकलन x के सापेक्ष 0, तो क्या बचा I कैप माइनस फॉर्मूले का, और यहां पे x का अवकलन हो गया 0, y का अवकलन में 3 नियत है तो y का अवकलन 1 हो गया और z का अवकलन तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा j माइनस x का अवकलन बेटा 0, y का अवकलन 0, z के अवकलन में बचा √15 k कैप, ये हो गया आपका। अभी इसको थोड़ा सा एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस √15 k कैप। अब आपसे वैद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में आंसर है ही नहीं है, तो इसका मतलब उसने आपसे परिमाण पूछा है। तो E वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आप याद करेंगे तो I के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का अंडर रूट में स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए बेटा, प्लस -3 का स्क्वायर करेंगे लेकिन वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस -15 का स्क्वायर अंडर रूट में -15 इसी का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बेटा 25 प्लस 9 प्लस 15, 25 और 15 40 और 9 49, तो ये आ गया 7 न्यूटन पर कूलम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 7। तो इसमें देख लीजिए कोई ऑप्शन आपको गिवन है, तो ऑप्शन डी है, डेली 7 दिया है इसमें, तो ये हो गया बेटा। इसके बाद इस वीडियो को इस टाइप के देखिए, आप बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, तो इस टाइप का न्यूमेरिकल आपसे होना चाहिए। तो इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो बेटा, एक एकांक आवेश Q को Q से R दूरी पर, यहां Q है, इससे स्मॉल r दूरी पर
एकांक आवेश q इक्वल्स 1 को वृत्तीय पथ पर घुमाया जाता है बेटा, ऐसे घुमाया जा रहा है, तब किया गया कार्य ज्ञात करो। कार्य का फॉर्मूला होता है विभव गुणा विभवांतर इंटू आवेश। तो यहां पर जो विभव होगा इस आवेश से इतनी दूरी पर के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यहां पर भी विभव क्या होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, यहां पर भी विभव क्या होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर। तो विभवांतर क्या हो जाएगा इस पर 0, अर्थात ये समविभव पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। तो समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान 0 होता है, क्योंकि कार्य का फॉर्मूला Q इंटू डेल्टा वी। Q कुछ भी हो, एकांक है वो तो 1 है, लेकिन डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, विभवांतर है, 0 है, तो किए गए कार्य का मान 0 होगा। तो इस तरह से इसका ए आगरा पार्ट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर पहली बात दूरी घट रही है और समान परिमाण के समान चिन्ह के आवेश हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं, समान प्रकृति के आवेश हैं, उनको अगर एक दूसरे के पास लाएंगे तो हमेशा स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि Q1 Q2 निगेटिव, निगेटिव का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो U इक्वल्स फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन स्मॉल आर। दूरी घट रही है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है, लेकिन ये कब के केस में लागू होता है, जब ये दोनों धनात्मक, मतलब रिजल्ट क्या हो इसका धनात्मक, तो दोनों निगेटिव है इसलिए रिजल्ट क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बेटा बढ़ेगी। तो इस तरह से ध्यान रखें, समान प्रकृति के आवेश जब निकट लाए जाते हैं तो उनमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए पार्ट आगरा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। अब इसमें एक 13th न्यूमेरिकल है और 15th है, ये एक जैसा है, तो 13th और 15th के पहले हम 14th कर देते हैं, जिससे 13th और 15th की सिमिलरिटी से आपको दोनों एक साथ कर देंगे। तो 14th देखिए, चित्र के अनुसार व्यवस्थित आवेश ये +40 कूलाम है और यहां -40 कूलाम है। आवेश को P से Q तक ले जाने में किए गए कार्य का मान ज्ञात करो। P से Q तक, Q इसका मध्य बिंदु है बेटा, किए गए कार्य का मान ज्ञात करना है। तो अगर यहां पे देखिए ये A दिया है, तो ये भी A होगा टोटल, तो यहां से यहां तक A/2, यहां से यहां तक A/2। तो V एट P पॉइंट, ये A मान लो, ये B मान लो, तो VA प्लस VB का योग हो जाएगा। A के कारण P पर विभव K इंटू +40 अपॉन A प्लस K इंटू -40 अपॉन A। तो ये टोटल आया प्लस माइनस हो गया 0। तो VP का वैल्यू कितना है 0। अब VQ देख लो, VA प्लस VB का योग होगा K इंटू 40 अपॉन A/2 प्लस K इंटू -40 अपॉन A/2। तो ये प्लस माइनस फिर से आ गया 0। तो P पर नेट विभव कितना है 0, Q पर नेट विभव 0 है, तो किया गया कार्य होता है विभव इंटू विभवांतर इंटू आवेश। तो विभवांतर Q तो है ही है, लेकिन विभवांतर 0 है, तो किया गया कार्य का मान 0 होगा बेटा। इस तरह से इस टाइप का न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये काफी न्यूमेरिकल इजी थे। अब इसके बाद एक नए टाइप का न्यूमेरिकल है, इसके लिए एक 2-4 मिनट की आपको थ्योरी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इस टाइप के न्यूमेरिकल में ये कहता है एक बड़ी बूंद है, इसको हमने स्प्रे कर दिया है। तो मान लीजिए कि ये छोटी छोटी बूंदों में स्प्रे कर दिया है। मान लीजिए ये 10 बूंदें बन गई, एक बड़ी बूंद है वो 10 बूंदों में टूट गई। तो बेटा अगर इन 10 बूंदों को फिर से इकट्ठा करोगे तो बड़ी बूंद बन जाएगी ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एक बड़ी बूंद का आयतन
10 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। ये कोई इसमें फिजिक्स नहीं है, इसमें कॉमन सेंस है बेटा, कि जैसे अगर एक बाल्टी पानी को 10 लोटों में भर दिया जाए तो फिर से आप ये सोच सकते हैं कि जो एक बाल्टी का आयतन होगा पानी का, वही 10 लोटों में भरे पानी का आयतन होगा। तो इसका मतलब है कि ये तो आपको कॉमन सेंस बता रहा है। तो अगर जैसे हमने एक बड़ी बूंद ली, उसका स्प्रे कर दिया, 1000 बूंद बन गई, तो इसका मतलब एक बड़ी बूंद का आयतन 1000 स्प्रे की हुई छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा, पहली बात। अब इस बड़ी बूंद पर अगर प्लस क्यू आवेश रहा हो और छोटी बूंदों पर स्मॉल क्यू आवेश हो, तो ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत से जो इस पर कुल आवेश था, इन सब पर मिलाकर उतना कुल आवेश होना चाहिए। तो जो बड़ी बूंद का आवेश है वो, मान लो इसमें 10 छोटी बूंद है, 100 छोटी बूंद है, तो उतने छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो दो इसमें क्या होगा, इस तरह से आवेश संरक्षण का सिद्धांत भी लागू होगा कि बड़ी बूंद पर उपस्थित आवेश जितनी भी छोटी बूंदें हैं, जैसे 100 छोटी बूंदें हैं तो 100 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। अगर ये दो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर देते हैं तो इस टाइप के कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला देखिए, दो बातें ध्यान रखिए, बड़ी बूंद का आयतन जितनी भी स्प्रे की गई छोटी बूंदें उन सभी के आयतन के बराबर होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। तो पहला न्यूमेरिकल है 1000 छोटी पानी की बूंदें जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या स्मॉल आर है। ये छोटी 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 बूंदें हैं, इनकी त्रिज्या कितनी दी है, स्मॉल आर है, और ये कितनी बूंदें हैं, 1000 बूंद है। ये प्रत्येक पर आवेश स्मॉल क्यू है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। इन सबको मिलाकर एक क्या कर देते हैं, बड़ी बूंद बना देते हैं। बड़ी बूंद का विभव छोटी बूंद के विभव से कितने गुना अधिक होगा। बड़ी बूंद का विभव आपको बताना है, छोटी बूंद के विभव से कितना अधिक होगा। तो वही पहला कॉन्सेप्ट लगाइए, बड़ी बूंद का आयतन, एक जो बड़ी बूंद बनी है इसका आयतन 1000 छोटी बूंद का आयतन, ये आपस में बराबर होगा बेटा। ये हर न्यूमेरिकल में, इस टाइप के न्यूमेरिकल में जो स्प्रे किए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट जरूर लगाएंगे। तो एक बड़ी बूंद का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। माना इस बड़ी बूंद का रेडियस कितना है, कैपिटल आर। 1000 छोटी बूंद का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 पाई 4/3 पाई हो गया, आर इक्वल्स हो गया 1000 आर क्यूब का पावर 1/3। तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर 1/3, सॉरी 10 क्यूब इंटू आर क्यूब का पावर 1/3। तो ये आ जाएगा 10 क्यूब, पावर का अंदर गुणा कर दो, 1/3 आर के पावर आर क्यूब 1/3। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा बेटा, 10 आर। कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन हो गया, कैपिटल आर बराबर 10 स्मॉल आर हो गया। अब आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, आवेश संरक्षण, ये पहले इसको अप्लाई कर दीजिए, फिर जो पूछे वो आप बता दीजिए। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से बड़ी बूंद पर उपस्थित आवेश 1000 छोटी बूंदों के आवेश के बराबर होगा। तो एक तो समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। अब विभव का अनुपात पूछा है बेटा, V बिग के क्यू अपॉन कैपिटल आर, V स्मॉल के स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर, जहां k इक्वल्स 1/4πε0। अब इसके बाद देखो बेटा, ये k से k कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल Q स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल क्यू।
अब इसमें मान रख दीजिए, कैपिटल क्यू का मान है 1000 स्मॉल क्यू, 1000 स्मॉल क्यू, स्मॉल आर ऐसे रहने दीजिए, कैपिटल आर का मान है 10 स्मॉल आर, 10 स्मॉल आर स्मॉल क्यू रहने दीजिए। अब आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये लिख दीजिएगा कहां से ये मान हमने लिया है, समीकरण 1 व 2 से। Q से Q कैंसिल आउट हो गया, R से R कैंसिल आउट हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो गया, 100 आ गया। तो V बिग इक्वल्स 100 V स्मॉल। ये देखिए बेटा, इस तरह से इस न्यूमेरिकल का आंसर कौन सा है, इसका बी पार्ट सही है, बॉम्बे। अब इसको इरेज करते हैं, इसी टाइप का अगला न्यूमेरिकल है। एकदम सिमिलर न्यूमेरिकल है, फिर से ये कह रहा है, देखिए 15th न्यूमेरिकल, एक जैसी 64 पारे की गोलियां, इसमें कितनी गोलियां है बेटा, 64 पारे की गोलियां हैं, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है और इन सबका विभव दिया है V इक्वल्स 10 वोल्ट। सभी छोटी गोली का विभव कितना है, 10 वोल्ट है। बड़ी गोली बनाई जाती है, तब बड़ी गोली की सतह पर विभव होगा। अब बड़ी गोली का विभव बताना है, तो वही एक बड़ी बूंद का आयतन 64 छोटी बूंद का आयतन 1 इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई। आर इक्वल्स क्या हो गया, 4 चौक 16 चौक 64, तो 4 का क्यूब स्मॉल आर क्यूब का होल पावर 1/3। तो ये पावर से अंदर कैंसिल आउट हो गया, 4r आ गया। कैपिटल आर इक्वल्स 4 स्मॉल आर हो गया, समीकरण नंबर 1। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से कैपिटल क्यू इक्वल 64 स्मॉल क्यू हो गया। अब विभव फिर से पूछा है, V बिग क्या हो जाएगा, K कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर, K स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर। K से K कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्मॉल क्यू। फिर से वही मान रख दीजिए बेटा, ये V बिग अपॉन V स्मॉल भी है बेटा, दोनों का अनुपात ले रहे हैं ना, तो V बिग अपॉन V स्मॉल कितना आया, कैपिटल Q का मान कितना है, 64 स्मॉल क्यू, 64 स्मॉल क्यू स्मॉल आर। कैपिटल R का मान कितना है, 4r, और Q का मान कितना है, रहने दीजिए 16 चौक 64। तो V बिग इक्वल 16V स्मॉल, लेकिन V स्मॉल की वैल्यू दी है 10 वोल्ट, तो यहां पे आप मान रख दो 16 गुणा 10, तो 160 वोल्ट आपका आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह से इनके न्यूमेरिकल के आप आंसर दे सकते हैं। अब इसके अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इसका एक शॉर्टकट बताते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट की बजाय इन प्रोसीजर से करें जिससे कोई न्यूमेरिकल गलत ना हो। तो इसका शॉर्टकट क्या है, इन दोनों न्यूमेरिकल को एक एक लाइन में लगाने का तरीका है। दोनों न्यूमेरिकल को वापस से एक बार करते हैं, सेकंड मेथड। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो था, एक बड़ी बूंद से 1000 छोटी बूंद बनाई गई, तो V बिग n टू दी पावर 2/3 V स्मॉल, ये फॉर्मूला होता है बेटा। बड़ी बूंद का विभव n की पावर 2/3 छोटी बूंद का विभव, ये फॉर्मूला अगर आप लगा देंगे तो कभी भी डायरेक्ट आप आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ये कंपटीशन के पर्पज से है, ये बोर्ड के पर्पज से नहीं है। तो n की वैल्यू 1000 बूंदें बनाई गई हैं, तो 1000 टू दी पावर 2/3 V स्मॉल, तो 1000 को आप लिख सकते हैं 10 का क्यूब के पावर 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, V स्मॉल, तो ये 10 का स्क्वायर बचा, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 V स्मॉल। तो V बिग इक्वल्स 100 V स्मॉल, या V बिग अपॉन V स्मॉल इक्वल्स 100, ये आ गया।
अब ऐसे ही इसी फॉर्मूले से 64 वाला कर लीजिए, तो v बिग इक्वल्स 64 टू द पावर 2/3, v स्मॉल 64 को लिख सकते हो 4 का क्यूब इंटू 2/3, पावर में है ही v स्मॉल, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 का स्क्वायर हुआ 16 और v स्मॉल की वैल्यू 10 दी है, तो ये हो गया 160। तो ये डायरेक्ट करने का तरीका है, आपको मतलब इसमें इतना कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कॉम्पिटिशन के पर्पज से बेटा। ये डायरेक्ट अगर आपको ये फॉर्मूला याद कर लें तो इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाता है, और लेकिन इस टाइप का जो ये फॉर्मूला अप्लाई करें ये कॉम्पिटिशन में करें, ये बोर्ड में ना करें। बोर्ड में जैसे हमने पहले बताया है उसी फॉर्मूले का यूज करें। ओके, तो इस तरह से इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।